बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं तो अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो एक और शख्सियत बैठी है जिनका नाम क्या है? इनका नाम मुझे आप बताइए, इनका नाम क्या है? फरदाना फरदाना दवाखाना। महमूद भाई बैठे हैं मेरे साथ। महमूद भाई से देखिए, आज हम नेशनल स्टेडियम में आए थे, आज भी आए थे। आज साहबजादा फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खैर वो तो एक अलग मौजू है, लेकिन थोड़ी सी चलें उस पर बात कर लें। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, क्या पाकिस्तान के किसी मैदान पे हम देख सकेंगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में? ये है सवाल। तो पहले तो साहबजादा फरहान पे थोड़ी सी बात कर लें। यार बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, 10 यार साल से। परफॉर्मर बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर जब भी नेशनल टीम सेलेक्ट होती है एक सवाल ज़रूर आता है कि यार आपने साहबजादा फरहान को क्यों कंसीडर नहीं किया। तो एक खिलाड़ी को जब इतने ज़्यादा उसके मुतालिक बात होती है और वो फिर सेलेक्ट भी नहीं होता और अब वो शाहीन का कप्तान बन गया, मैंने उससे ये कहा था कि इससे आप डीमोटिवेट होते हैं या इससे आपको मोटिवेशन मिलता है क्या है? अब यकीनन वो इस लेवल का खिलाड़ी है कि एक स्ट्रगल उसके अंदर आ रहा है, वो बोर्ड की पॉलिसियों में खुल के बात नहीं कर सकता। उसको हमेशा यही कहना है कि बोर्ड एक टिपिकल उसने जवाब दिया कि जब मेरी ज़रूरत होगी। लेकिन आसिफ भाई मुझे एक बात बताएं, आप रेड बॉल या वाइट बॉल में ले लें, वो अपने एक बेहतरीन ओपनर है, 10 साल से ओपन 10 साल से ओपन कर रहा है। मेरे हिसाब से तो अब शाहीन में भी उसकी जगह नहीं बनती। आप बताएं कि 35-36 साल का या अगर कोई इस उम्र का लड़का है उसको आप शाहीन में भेज रहे हैं, तो आप किसी के साथ ऐसे बंदे के साथ जुल्म कर रहे हैं जो यंगस्टर उसको खिलाएं। और आप मुझे बताएं, क्या इन शाहीनों के जाने से आपको कोई बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी? क्या आप कह सकेंगे कि इंडिया की तरह पाकिस्तान की 2-11 बन गई हैं? क्या आप ऐसी टीम डेवलप कर सकेंगे कि इंडिया की टीम जो है वो जिम्बाब्वे गई है और वहाँ पर एक मैच हारी और उसके बाद जिस तरीके से खेल रहे हैं उनका देखें, कप्तान भी बन रहा है शुभमन गिल, उसको वो अगले कप्तान के लिए वो कर रहे हैं। अब आप ये इस तरीके से यहाँ तो पर आपको नहीं लगता कि साहबजादा फरहान किसी टेस्ट टीम में पाकिस्तान की नहीं, मुझे नहीं लगता कि साहबजादा फरहान, चूंकि ये अभी जो दिखावे की एक जंग, सो कॉल्ड जंग जो शुरू हो गई, इसमें जाएंगे। देखिए बाबर आजम को अब निकाल नहीं सकते, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट टेस्ट नहीं। टीम का ऑप्शन बाबर आजम तो नहीं होता ना। नहीं, टेस्ट टीम का इमामुल हक है, या चलो फिर भी करता है। साहबजादा तो नहीं आया ना, साहबजादा फरहान नहीं आया, साहबजादा फरहान नहीं आया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपके पास शान मसूद हैं, वहाँ आपके पास इमामुल हक हैं, आप कैसे किसी को वहाँ पे करेंगे? चलें देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। अब इंडिया का आपने जिक्र किया, इंडिया की दूसरी टीम खेल रही है। पहला मैच हारने के बाद शुभमन की कप्तानी में 2 मैच जीत गए वो। हाँ, तो भाई वो टीम में जान है ना उनकी। उनका जसवाल ने रन किए, उनके रोहित शर्मा क्या नाम है दूसरा जो है उसने सैकड़ा कर दिया। फिर आप ये देखें उनका जो खलील है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उनके नीचे से मतलब आप एक को भेजो अगर दूसरा उसकी जगह तैयार बैठा हुआ है। प्रैक्टिकली इस वक्त देखें तो इंडिया के अंदर 3 टीमें हैं। 3 टीमें किस तरीके से कि उनकी जो नेशनल टीम खेल रही है वो भी 16 हैं, इसमें भी 16 हैं, इसके अलावा रणजी ट्रॉफी से उनका सब आ रहा है। हमारे यहाँ देखें सारे सिस्टम हैं, मतलब उन पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ना। हाँ। इंडिया पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर शुरू हुआ था, कायदे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, हमारे यहाँ पैटर्न्स कप होता था, उसके अलावा आपका वो एक और कप होता था, वो क्या यार विल्स कप होता था, विल्स कप होता था, कायदे ट्रॉफी होती थी, पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, तमाम टीमें थी, उसी टीमों से सारे खिलाड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने अपना स्ट्रक्चर जितना चेंज किया है, इंडिया ने इतना चेंज नहीं किया। नहीं किया। नीचे से वैसे सिस्टम कोई भी बुरा नहीं होता, खिलाड़ी उसमें से आते रहे, छन के ऊपर आते रहे, परफॉर्मेंस करते रहे। अब ये नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा है बहुत ज्यादा। ये उम्मीद है कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान करेगा, यकीनन करेगा। यार एक आप बड़ी जल्दी आगे निकल, नेशनल स्टेडियम में क्या काम हो रहा है? नेशनल स्टेडियम में अभी तो मट्टी वट्टी डाल रहे हैं, ग्रास। अच्छा चले, मट्टी डाल रहे हैं। उसके बाद एक साइड स्क्रीन का काम। आसिफ भाई आपको याद होगा सेठी साहब या उसके बाद के दौर में 1.5 अरब रुपया लगा, 1 अरब 30 करोड़ रुपया लगा, जिसके ऊपर टेफ्लॉन की छतें ये सब डाली गई, सब कुछ किया गया। और अब 3 स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए 12 अरब रुपया रखा गया। चले पिंडी के अंदर 4 अरब तो लगेगा, 5.5 अरब रुपया अगर आप पिछले 3-4 सालों में नेशनल स्टेडियम भाई तोड़ के नया बना लें। ये मैं बताऊं, ये जो मोहल्ले के अंदर एक होता है ना, एक बंदे ने कोई चीज रखी हुई होती है और उसका नाम लेके घर वालों से हमेशा पैसे मांगता रहता है कि अम्मी मुझे स्कूल की कॉपी लेनी है, और कॉपी वो एक ही नहीं खरीद के रखी हुई होती है। पाकिस्तान का दूसरा स्टेडियम है जो पीसीबी की मिल्कियत है, मुल्तान का स्टेडियम, उसके अलावा कराची का नेशनल स्टेडियम। तो इसके ऊपर अगर खर्च कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ाएं। 26-27 हज़ार 30 हज़ार कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ भी काम नहीं। डबल स्टोरीज को करें। स्टेडियम की तामीर जो होती है वो आम तामीर नहीं होती। आपने न्यूयॉर्क में देखा कितना महंगा स्टेडियम बनाया उन्होंने, आर्टिफिशियल टेम्परेरी बनाया, डिसमेंटल किया,
और वो ले गए। भाई आपको बनाने के लिए आप नहीं कर सकते कि जो ठेकेदार 15 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है आप उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। नेशनल स्टेडियम का स्टेडियम की तामीर एक अलहदा है। अहमदाबाद में उन्होंने मोदी स्टेडियम जो बनाया, आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट पे कहा है चेयरमैन साहब ने कि हमने एप्लीकेशन ली है, लेकिन अब ये तो हमें स्टडी करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो एसोसिएशन हैं उनके कंट्रोल में कोई स्टेडियम नहीं। तो जब तक एसोसिएशन का कंट्रोल नहीं आएगा ऐसी मामला मुझे लगता है लगेंगे। और इसीलिए वो फाइनेंशियली मजबूत भी नहीं है हमारी एसोसिएशन। इंडिया का आप नाम लेते हैं, गुजरात, बंगाल, मुंबई, इनके एसोसिएशन देखें कितनी तगड़ी पैसे वाली है। से पैसा नहीं लेती वहाँ की एसोसिएशन। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने, मुझे याद है आज से कुछ 10 साल पहले वकार यूनुस को कोच बुलाया था जब गंगुली उस एसोसिएशन के सदस्य थे। वकार यूनुस और मुरलीधरन, मतलब इतनी इंडिपेंडेंट एसोसिएशन थी। तो वो मामला तो खैर है, इंडिया की टीम क्या आ रही है पाकिस्तान से यार मुझे लगता आ जाएगी, चूंकि देखिए एशिया कप के मामला जो है ना वो एशियन क्रिकेट काउंसिल करती है और वहाँ जोर चलता है जय शाह का। आप पूरा एशिया कप का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन वो श्रीलंका से अबू धाबी शिफ्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान इंडिया का मैच, फिर जय शाह साहब आईसीसी के प्रेसिडेंट बन रहे हैं अब तो। लेकिन वहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो आपको टेस्ट करता है, पल्स रिपोर्ट लेता है कि आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आईसीसी के इवेंट में मना करने के लिए बड़ी आपको मेहनत चाहिए। और मैं नहीं समझता और बात की क्यों नहीं आएंगे यार। नहीं, क्यों नहीं आएंगे इसकी तो वजह वो बता चुके हैं। वो तो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान से उनके मामला ठीक नहीं है सियासी तौर पे, वो नहीं आएंगे। तो मैच भी नहीं खेले ना, न्यूट्रल तो कहीं खेलेंगे ही नहीं हम पाकिस्तान। आईसीसी का मैच अगर पाकिस्तान में नहीं हुआ ना, उसके बाद से वर्ल्ड कप का कोई मैच पाकिस्तान में ये देखें ना, ये तो अब आईसीसी के लिए भी कहना चाहिए टेस्ट केस है। दिस इज अ टेस्ट केस फॉर द आईसीसी। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम आएगी। मैं ये बड़े नहीं तो फिर आपका बोर्ड स्टांस ले लेना कि हम ये खेलेंगे। बोर्ड स्टांस नहीं लेगा ना, ये आईसीसी का इवेंट है, बोर्ड का इवेंट थोड़ी है। पीसीबी तो कह रहा है कि आ जाओ, हम आपको तमाम सहूलियात देंगे, हम आपको सिक्योरिटी। लाहौर में सारे मैच रख दिए हैं। 25 किलोमीटर अगर आप वो बस भी करा कर आए तो खेल के वहां से, मतलब क्या अच्छा होगा। लाहौर जैसी जगह पर इंडियन टीम भी है, उसके साथ शायकीन क्रिकेट को वीजे दिए जाएं, 1000-2000 को दे दें, आए, मजा आया यार। 2008 में कराची में आए थे, पूरे कराची के अंदर एक मेला लगा हुआ था। 2008 में कराची, उसके अलावा 2004 में कराची आए, पूरे पाकिस्तान में घूमे, पेशावर तक में मैच खेले, मुफ्त की उन्होंने शॉपिंग की यार। हाँ, वीरेंद्र सहवाग आज तक कहता है कि 30 किसी ने भी पैसे नहीं लिए। और सौरभ गंगुली भी ये बात कहते हैं। चलो पैसे की बात तो दीगर है, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी वहाँ गए थे, उनकी भी बहुत ज़्यादा पजीराई थी, लेकिन ये मामला फंसा हुआ है अभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान। आईसीसी का जो कानून है वो आपको बता दूं, आईसीसी किसी भी मुल्क पर किसी मुल्क पर इम्पोज नहीं कर सकता अपनी जो भी वो चाह रहे हैं। अगर वो मुल्क ये कह दें कि हमारी हुकूमत मना करती है तो आईसीसी के पास कोई राइट नहीं है कि वो उस मुल्क को फोर्स कर सके कि आप जाके खेलें। ये फेडरेशन, फीफा यानी फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और फेडरेशन का यही फ़र्क है कि फेडरेशन अपने जो मेम्बरान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि मेम्बरान, बल्कि मैं उल्टा कह गया, मेम्बरान पर डिपेंडेंट होती है और फेडरेशन इम्पोज करती है। गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी एक बड़ा मामला था और उसी ज़माने में चल रहा था डीआरएस का मसला, जो इंडिया नहीं अप्लाई मानता था, तो इंडिया के मैचेस में वो अप्लाई नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम, मुझे बड़े भारी दिल से कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम चले। हमें उम्मीद रखनी चाहिए और हम यही कह सकते हैं कि भाई हम तो वेलकम करने के लिए तैयार हैं, आप आएँ। अगर आप क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं और आपने दुनिया भर में देख लिया, जब आपको ये चीज़ पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच की ब्रॉडकास्ट वैल्यू ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से कहीं ज़्यादा है, पूरी दुनिया में रेवेन्यू जनरेट होता है, ब्रॉडकास्टर इसको होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जैसे ये कहा कि यार इनिशियल लेवल पे आप 2-3 मैच करा दो तो जो ग्रुप रखा जाता है इससे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। लेकिन इन तमाम बातों पर असरअंदाज नहीं हुआ। जब आप पैसे के लिहाज से हर चीज़ को तोलते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए। ये जो आपने बात की ना पैसा, तो उसमें आईसीसी को जितना पैसा अभी वर्ल्ड कप से मिला या इससे पहले मिला, तो आईसीसी तो ये चाहेगा कि मुकाबला हो, चाहे कहीं भी हो, और मुकाबला कहीं और होने के इम्कान ज़्यादा हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुकाबला तो होगा, मुकाबला जरूर होगा, मुकाबला तो मार के होगा। पाकिस्तान में शायद ना हम इंडिया के खिलाड़ियों को देखें। अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।